नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने एक 9 mm की सब मशीन गन को डिजाइन किया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दशकों तक इंडियन आर्मी ने स्ट्रगल किया है अपनी विंटेज स्टर्लिंग कार्बाइन को रिप्लेस करने के लिए। इस वेपन ने इंडियन आर्मी के साथ में वर्ल्ड वार 2 के समय में एंट्री ली थी। ये वेपन 9x19 mm का कार्ट्रिज फायर करता था और पिछले 15 सालों से कभी कभी हम थोड़े थोड़े इंपोर्ट भी करते रहे इसे रिप्लेस करने के लिए, जैसे कि जर्मन एच एंड के MP5, MP9 और UG। लेकिन हम संघर्ष करते रहे, हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला और फाइनली दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी के एक ऑफिसर ने ही इसे डिजाइन किया है और इसका पहला प्रोटोटाइप बनाया है जो कि एक 9 mm की सब मशीन गन है। इसे अस्मी नाम दिया गया है जिसका मतलब होता है प्राइड, और इसे डिजाइन किया है लेफ्टिनेंट कॉलोनल प्रसाद बंसोड ने, जो कि आर्मी के महोव बेस्ड इन्फेंट्री स्कूल के अंदर है। और इस प्रोटोटाइप को केवल 4 महीनों के अंदर ही बना दिया गया DRDO के साथ में कोलैबोरेट करके, स्पेशली उसकी पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ में। इस वेपन सिस्टम को 300 राउंड की फायरिंग के साथ टेस्ट किया गया और एक इसका स्मॉलर सब कॉम्पैक्ट वर्जन जो कि लगभग 1.5 किलोग्राम के करीब है, डेवलपमेंट के अंदर है। और जबकि इसका कंपैरिजन AK-47 के साथ में किया जाए तो AK-47 अगर एम्प्टी हो तो 3.4 किलोग्राम के वेट की होती है। वेपन की अगर क्षमता की बात करें तो ये सिंपल ब्लोबैक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इसके अंदर जो मैगजीन लगती है उसके अंदर 33 राउंड की हाई कैपेसिटी होती है, 100 मीटर की इसकी रेंज है और इसकी अगर रेट ऑफ फायर की बात करें तो 600 राउंड पर मिनट ये फायर करता है। इसके अंदर 8 इंच का बैरल है और अपर साइड इसकी एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम से बनी है और लोअर इसका कार्बन फाइबर से बना है। अब इंडियन आर्मी इसका पेटेंट करवाएगी और इसके लिए एक पार्टनर को भी ढूंढ रही है जिससे मास प्रोडक्शन करवाया जा सके। और इसे रिसेंटली एक एग्जीबिशन के दौरान दिखाया गया था जो कि इंडिजिनस इनोवेशन के लिए था और दिल्ली कैंटोनमेंट के अंदर हुआ था। जहां तक इसके कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग 40,000 से 50,000 पर वेपन आएगा, जो कि दोस्तों 1/3 ही है अगर हम एक इंपोर्टेड सब मशीन गन की बात करें जैसे MP5। और दोस्तों दुनिया के बहुत से बढ़िया जो स्मॉल आर्म्स हैं वो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं मिलिट्री पर्सनल के द्वारा। अगर हम लेजेंडरी AK-47 की बात करें तो इसे भी एक टैंक कमांडर जनरल मिखाइल क्लाशिनिकोव के द्वारा ही डिजाइन किया गया था वर्ल्ड वार 2 के दौरान। इसराइल की आइकॉनिक UG सब मशीन गन को भी डिजाइन किया गया था मेजर यूजील गाल के द्वारा 1940 के अंदर। और इसे डिजाइन करने वाले लेफ्टिनेंट कॉलोनल प्रसाद की अगर बात करें तो पहली बार 2019 के अंदर वे आर्मी के टॉप ब्रास की अटेंशन के अंदर आए थे जब उन्होंने इंडिया की ही इंसास राइफल को रिवर्स इंजन करके एक बुल पॉप कार्बाइन वेरिएंट बनाया था एक छोटे बैरल के साथ में। और उनका ये सिंपल सा सॉल्यूशन जो इंसास राइफल के अंदर दिया गया था ये ओरिजिनल इंसास के डिजाइनर को भी संबित कर गया कि उनको ये सॉल्यूशन कैसे नहीं मिला। हालांकि उस समय भी ये सफल नहीं हो सका क्योंकि दोस्तों उस समय हमारा फोकस 1990 के अंदर केवल इंपोर्ट के ऊपर ही था, नहीं तो हमें सॉल्यूशन ये काफी पहले मिल चुका होता। और अब दोस्तों इसे अगर आर्मी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अस्मी एक बहुत ही अच्छा वेपन सिस्टम होगा जो हमारे सोल्जर्स को दिया जा सकता है, जैसे ही हमने बुलेट प्रूफ जैकेट और कार्बाइन दी है। और टॉप के आर्मी ऑफिशियल का कहना है कि वे चाहते हैं कि मिलिट्री पर्सनल एक इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन ड्राइव को चलाएं, स्पेशली टेक्नोलॉजी खुद ही तैयार करें। मेजर अनूप मिश्रा जो कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे से आते हैं, उन्होंने एक AK-47 बुलेट रेजिस्टेंट हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट का डिजाइन किया है, साथ ही एंटी पर्सनल माइन रेजिस्टेंट बूट्स का भी डिजाइन किया है। और दोस्तों एक रिपोर्ट बताती है कि इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है। आर्मी की शिमला बेस्ड ARTRAC कमांड ने ऑलरेडी इस चीज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि आर्मी इंजीनियर जो कि इंडिजिनस हाई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अस्मी के लिए की चैलेंज तब शुरू होगा जब ये मास प्रोडक्शन के अंदर एंट्री कर जाएगी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सारे इश्यू तभी आएंगे जब इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। क्योंकि दोस्तों इंसास राइफल के साथ में भी ऐसा ही हुआ था, इसका डिजाइन बहुत ही एक्सीलेंट था लेकिन क्वालिटी कंट्रोल इश्यू इसके अंदर आगे आते रहे और इसको कोई सोल्यूशन भी नहीं दिया गया। जबकि अगर हम बात करें रशिया की क्लाशिनिकोव यानी कि ये सोवियत टाइम पे आई थी वर्ल्ड वार 2 के समय पर, ये भी दोस्तों सक्सेसफुल इसलिए रही क्योंकि सारे सोवियत स्टेट के रिसोर्सेज ने इसको बैक किया। तो इसी तरह से दोस्तों अब हमें भी इस नई मशीन गन के लिए हमारे सारे रिसोर्सेज लगाने होंगे। एक व्यक्ति ने डिजाइन तैयार कर दिया है
लेकिन आगे हमारी लैब्स को इसके अंदर मदद करनी होगी और इसका मास प्रोडक्शन करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।